दमोह जिला के जवेरा क्षेत्र के एक छोटे से गांव ग्राम कटंगी में यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी देवी जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की जाती है और हम यही दिखाने के लिए आपके लिए आए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है वो गांव के सदस्य और गांव के व्यक्ति हैं, यहाँ के रहवासी हैं, वो यहाँ पर भीड़ में देखिए इसी विषय को लेकर हम आए हैं। और गांव में जो शांति का माहौल है और यहाँ पर देवी जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी देवी जी है, 1 2 3 4 5 देवी जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और सभी गांव वालों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो आपने ऐसा काम किया है और इस काम को करते हुए आपको कितनी खुशी हो रही है और गांव वालों में कितना हर्ष और उल्लास है, इसको आप देख ही सकते हैं। पूरा कैमरामैन ने अभी दिखाया होगा कि पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हुआ है देवी जी की आरती में। तो हम कुछ सवाल पूछते हैं पुजारी जी से, कुछ सवाल हैं। पुजारी जी, आपको कितनी खुशी होती है कि जब गांव वालों में ऐसी प्रतिमा बिठारी जाती है और ऐसे में जो गांव का उत्साह है और वो खुशी है, कैसी है? हमें तो भैया बढ़िया आनंद आता है और धन्य हमारे ग्राम की जो इस प्रकार अपने ग्राम में 9 माता वहां रखी और 5 यहाँ, बड़े हर्ष की बात है। और इसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में और ऐसा पर्व और ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। आपने सुना कि यहाँ पंडित जी ने जो बताया है वो तो कि अपने हिंदू धर्म में जो संस्कृति चली आ रही है, तो वो परंपरा चली आ रही है कि देवी जी को विराजमान किया जाता है अपने हिंदू धर्म में। और ऐसा कोई धर्म में नहीं होता है, न किसी के भगवान रखे जाते हैं, न किसी की देवी जी रखी जाती है। लेकिन अपने हिंदू धर्म में ऐसा जो भगवान के प्रति और माता जी के प्रति जो कार्य किया जाता है वो सराहनीय है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आपने जो प्रतिमा विराजमान की है और आपने जो गांव में देखा है कि हर्षोल्लास का जो समय चल रहा है, और कैसा लग रहा है आपको जो आपने देवी जी प्रतिमा की है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। रथी रखी अपने मित्र में देवी जी रखी है, बस्ती के अंदर अच्छा लगता है। हाँ, मजा मौज आती है सब लोग। और यहाँ पर सभी गांव लोगों के उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं? पूरे गांव के होते पूरे। और आनवान से कितने लोग यहाँ पर देखने आए? बहुत से गांव के आते, बुजवारा, खमड़िया, अटखेरा, परासई, लखनी, बुजवारा जो सब आते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त लोग जो अपनी आस्था को लेकर माता के दरबार में आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जो माता से जो मनोकामना है वो माता जरूर आपकी पूरी करेंगे। और इसी विषय को लेकर हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर इस गांव में, इस छोटे से गांव में जो यह काम किया है गांव वासियों द्वारा कि यहाँ पर एक 5 मूर्तियों का स्थापना की गई है। और वहां पर ऊपर जाएंगे आप तो वहां पर 9 देवियों का स्थापना किया गया है। तो वहां पर भी यही सवाल हम पूछेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे तो वहां पर कितना हर्षोल्लास है पूरे गांव में, और ऐसा ही पूरे गांव में होना चाहिए। और दादा ये बोल रहे हैं जो अगले वर्ष है, अगले वर्ष भी क्या है, प्रतिमा 5 ही रखी जाएंगी, एक का निर्माण किया? अब जो निर्माण अभी नहीं बता रहा है भाई साहब, अब 8 बताएंगे। जी जी, कब बताओगे? 8 कल। अच्छा, इन्होंने बताया कल बताएंगे। कल समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वही सराहनीय होगा। तो उस निर्णय को लेकर गांववासी सभी सहमत हैं। और जो निर्णय लिया जाएगा कि 1 बिठानी है कि 5 बिठानी है कि 6 बिठानी कि 9 बिठानी है, उस विषय में आगे कल निर्णय लिया जाएगा। तो कितना अच्छा लगता है और ऐसा सब इकट्ठे रहे तो कितना लड़ाई ना हो। दादा, आपको जो पूरे गांव के यहाँ पर एकत्रित होते हैं, अपने जो मंदिर के पास है यहाँ पर देवी जी की प्रतिमा बिठारी जाती है, इसमें आपको पूरा गांव एकत्रित होता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है भैया, उसमें अच्छा लगता है। और कोई लड़ाई नहीं करे तो बहुत सही है बात। मगर देवी जी में सब आते हैं, बढ़िया लोग अपने भजन कीर्तन हो रही देवी में करे और ऐसे
जो सजावट को लेकर वो भी करें अगर खर्चा सब मिलकर तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, और अच्छी बड़ी मूर्ति भी आ जाए, हर चीज सब हो जाए। इसी विषय में कहा कुछ गांव वालों ने हमसे बोला तो मतलब आप अपनी तो राय नहीं दे रहे हम, लेकिन जो हमने सुना उसी से कर रहे हैं। क्या है ना, बोल बंदना जो होती है, हमने बोली, दूसरे ने भी बोली, तो इसलिए अपनी अपनी रख रहे कि भैया 5 रख रहे, 9 रख रहे, तो जो बोल बंदना होती है अपने चल रहे। जैसे सहमत तो आगे एक दरी जाए, जैसे सहमति होकर अगर कोई कह दे के अपन ऐसा काम करना तो वो हो सकता है। सहमति हुई है, सब कुछ हो सकता है। दादा आपको कैसा लग रहा है जो 5 प्रतिमा बैठारी गई है अपने मंदिर के यहाँ? हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ शिव जी का मंदिर है, यहाँ गणेश जी का भी मंदिर है, यहाँ पर जो प्रतिमा बैठारी गई 5, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एक प्रतिमा तो हर महीना रखी जाती है। मैंने अपने गांव के सौभाग्य की बात लेकर 5 प्रतिमा रखी, 9 प्रतिमा रखी, और ऐसे ही रखना चाहिए। यहाँ पर हमें जो आन गांव से आए हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब यहाँ किस लिए आए हैं? माता देखने के लिए। किस लिए आए हैं यहाँ? माता रानी की आरती के लिए। यहाँ किस लिए आए? माता रानी की आरती कर दो जी। यहाँ पर देखिए जो गाड़ी आई है, कहाँ से आई है गाड़ी? अटकेरा से। अटकेरा से कभी तो अटकेरा से आते हैं, यहाँ कैसा लगता है जो प्रतिमा बैठारी गई यहाँ पर 9 और एक जगह 5, तो उसमें आपको खुशी होती है नहीं होती? होती है, बहुत खुशी होती है। यहाँ पर आरती जो आप रोज आते हैं आज आए? रोज आते की यहाँ पर जो समिति के और जो गांव के यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, और जो यहाँ पे पूरी महिलाएं भी उपस्थित हैं, आरती में आई हुई है, और हम यहाँ पर जो बैठे हैं अभी आरती कर कर बैठ गए हैं। यहाँ से हम पूछताछ करते हैं जो 9 दुर्गा रखी जाती है, इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा मानना यह है कि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबका सहयोग है, गांव वाले जब इकट्ठा होते हैं तभी जाके ये काम संपन्न हो पाता है। बस, जय माता दी। तो यहाँ पर हमारे सिंगल जी भी उपस्थित है, छोटी प्रतीक जैन यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी हम पूछते हैं। जी प्रतीक जी, आप क्या कहना चाहोगे जो 9 दुर्गा रखी जाती है और गांव में 5 देवी भी का भी वहाँ पर जो विराजमान की गई है मंदिर के पास, वहाँ पर आपका क्या कहना है? और यहाँ पर आपका क्या कहना है जो गाँव के सम्मिलित होते हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? माँ जगदम्बे मात की जय, जिसमें सभी बस्ती नगर के जो जनहित में जारी माँ दुर्गा महोत्सव होता है 1 वर्षीय में, उसमें सभी लोग इकट्ठे होकर वो रूपरेखा बनाते हैं, और एक जगह 9 देवी रखी जाती हैं और एक जगह 5। इसमें यही मानना है कि हर वर्ष ऐसा ही चलता रहे, इतनी ही माता रानी की कृपा बनी रहे। कहाँ से उपस्थित हुए यहाँ? बुजौरा से। आप कहाँ से? बुजौरा। आप भैया? हमारे खेड़ा से। अच्छा, तो आप बुजौरा। तो भैया कैसा लगा यहाँ का माहौल और यहाँ का जो एकत्रित भाव है इस गांव का, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। और यहाँ पे जो गांव के वैरान गांव से आते हैं वो आपको कोई परेशानी तो नहीं देती, या किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती यहाँ पर माता के दरबार में? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। और यहाँ की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं, कितने वर्ष से देख रहे हैं? तो यार बहुत सालों से दिख रहा है। मतलब कितने वर्ष हो गया यहाँ पर आते ही? आपको 4-5 साल हो गए ना, तो आते 4-5 साल, मतलब 4-5 साल से यहाँ पर प्रतिमा 9 देवी उठाली जाती है, और यहाँ पर दूर दूर से गांव के लोग आते रहते हैं। तो हमें इनसे मिलकर और इनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ का भाव अच्छा लगा, इस गांव का भाव अच्छा लगा, जो पूरे गांव में हर व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित होते हैं और सभी भक्ति भाव से, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, मेल है जो यहाँ का देख रेख और सही समिति वालों को सलाह देते हैं, और उनके लिए जो
सही काम है वो करवाने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, हम प्रयास करते हैं कि भाई सब ये एकजुट होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, जिससे अपने गांव में खुशियां बढ़ती रहें। इसलिए हम लोग यहाँ पर तन मन धन से इस कार्य में लगे हैं, जिसमें माँ देवियां विराजमान होती हैं। इसमें पूरा मोहल्ला सहयोग करता है जी। तो यहाँ पर हमें और पीछे मिले हैं, आप खड़े रहो। यहाँ पर पीछे जो समिति में और इनमें माता जी की प्रतिमा बिठारी हुई है, आपने जजमान है यहाँ पे आके, तो आपको जो गांव का ये माहौल है और जो खुशी है गांव में, पूरे गांव में, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जैसी सम्मति आज चल रही है और मां जगदम्बा की कृपा से अगर ऐसी सम्मति चलत रहे तो बड़ी अच्छी चीज है और चलेगी। आप इसको कितना और आगे लेकर जाओगे और जो समिति के सदस्य हैं उनका क्या कहना है, आप बताइए। समिति का सदस्य है जो, उनका यही कहना है कि अगर जैसा आज चल रहा है वैसा चला जाए, प्रस्तुत होते हैं और कार्यक्रम करते हैं और हम लोग सब आनंद लेते हैं। अच्छा, हाँ, माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा है। यहाँ पर जो आप जनता देख रहे हैं ये कहाँ से उपस्थित होती है अपनी माता के दरबार में? यहाँ 10 गांव से जनता आती है, बिजौरा, खमरिया, परासई, मगुआ घाट, अर्थखेड़ा, बिजौरा, भैंसखार और बहुत ज्यादा जमैया से आती है जनता। उनका सम्मान, आप जो आनगांव से आते हैं उनका सम्मान आप किस प्रकार करते हो? समिति द्वारा क्या क्या सम्मान उनका होता है? बैठने उठने के लिए हम लोग बोलते हैं कि बैठो, उनकी व्यवस्था बनाते हैं और उनका आदर करते हैं और अच्छे व्यवहार से उन्हें यहाँ रखते हैं, जिससे आगे और कार्यक्रम बढ़ता रहे और सभी को अच्छा लगे। 10-12 गांव से लोग यहाँ आते हैं, रोज आरती, भव्य आरती होती है, पूरा गांव जुड़ता है, पूरे गांव करते हैं। पंडित जी, आप जो पूजा करते हैं इसमें जो गांव के सम्मिलित होते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है? भैया यहाँ पर बहुत ही आनंद आता है। इस दमोह जिला के छोटे से गांव छोटी कटंगी में माता रानी 5 वहाँ पीपर के यहाँ विराजमान है और यहाँ खिरका पर यहाँ पर बहुत पहले से माँ चंडी जी विराजमान है, शंकर जी का स्थान है और थोड़े ही आगे हनुमान जी और कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी की झांकी विराजमान है। उसी स्थान पर हर साल प्रतिवर्ष 9 देवी विराजमान होती हैं और इनकी बहुत ही भव्यता से पूजन पाठ और मंगल आरती होती है। कहाँ के हो प्रॉपर, आप बता सकते हो? हम दमोह जिला बटियागढ़ तहसील और केथौरा गांव के। हाँ, वहाँ से आप यहाँ पर पूजन करने के लिए माता नौ दुर्गा का पूजन जो होता है बहुत कठिन होता है और आप इसको करने के लिए वहाँ को सभी जो खुश हैं 9 देवी रखी जाती है और इसमें आप अपना सहयोग देते हैं उनके लिए पूजन करने में, तो गाँव वालों का क्या विषय है? अब उनका पूजन तो कोई नहीं कर सकता माता रानी का, लेकिन जो छोटी सेवा बनती है माता रानी की करते हैं, पूजन करते हैं, सवेरे पाठ करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि गांव में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, गांव में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और सभी माता बहनें श्रद्धालु बड़े बूढ़े सभी यहाँ पर आते हैं, माता की मंगल आरती में सेवा देते हैं और माता रानी की बहुत कृपा है इस गांव पर। यहाँ पर जो जजमान है यहाँ पर उपस्थित है और इनसे हम पूछते हैं कि इनसे जो समिति जुड़ी हुई है और यहाँ पर जो 9 देवी रखी हुई है उस विषय में आपका क्या कहना है, याद करना चाहिए? हम लोग भाई सब जनों की समिति है, हमारे ये करते हैं, सब बैठते हैं, बैठक बनाते हैं और उसका मनाते हैं, 9 देवी को बहुत दिन दया का समय मनाते हैं। इस बार मैंने सुना है, किसी ने बताया है मुझे, हम तो नहीं कह रहे हैं, मतलब कुछ लोगों ने बोला है कि वहाँ पे इस बार से थोड़ा मतलब मजबा काम किया है इस 9 देवियों के उत्सव में, तो इसका क्या कारण था, क्या वजह? इसमें तनक गाँव में खूबी हो गई थी थोड़ी, तो उसके वजह तनक विचार नहीं बनी, फिर बाद में बन गए विचार तो भैया मेरे बैठक नहीं 9 देवी की सेवा हाजिर भाई जी। आपका गाँव वालों का कहना क्या था कि मतलब विराजमान नहीं करनी है, करनी थी भाई, पहले चलत दो का करने नहीं है विचार।
मतलब इसी कारण जो मेला मनाया थोड़ा कम बजट में हुआ है। हाँ, कम बजट में। जी जी। तो इसमें किसी को कोई असंतुष्टि तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें भी पूरी हाल बुल मचा। पूरा गांव भी जैसा पहले होता था एकत्रित वैसा ही है। वैसे वैसे ही है आज। जी। यहाँ पर ऑपरेटर भी उपस्थित हैं। जो आपका टेंट का नाम क्या है और आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? आनंद विश्वकर्मा के नाम से टेंट है ऊपर। मैं उनका भतीजा हूँ, ऑपरेटिंग करता हूँ उसको डीजे सेट साउंड सर्विस चलाते हैं। तो यहाँ पर देखा है कि वहाँ पर उनके भतीजी उपस्थित है। आनंद टेंट हाउस के नाम से यह बहुत ही प्रसिद्ध टेंट है। हर गांव में और पूरे क्षेत्र में और पूरे जिले में इस टेंट का निर्माण किया जाता है। सब लोग इस टेंट को बुकिंग करते हैं और सभी धार्मिक स्थल हो, जन्मदिन हो या पार्टी हो या शादी हो, किसी प्रकार के लिए यह टेंट उपस्थित है और आप बुकिंग करवा सकते हैं। सही कहना है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस चीज की प्रतिमा है और यहाँ पर गांव वालों ने माता के सामने यहाँ विराजमान किया है, बिल्कुल जस्ट उनके सामने ही कुछ दूरी पर। तो ये क्या है दादा? ये है भाई राक्षस मोबाइल जगदम्बा की सेवा के लिए व सभी जनता के लिए बैठ बैठी बोलते हैं। जी जी और अगर चिल्लर पार्टी आती है तो उन्हें समझा के बैठालते हैं। जी जी। ऐसा है। आप इनका नाम क्या है, मतलब जो रखे हैं आपके सामने? इनको नाव हाँ। अब नाव है उनको सुमन सुमन नाव। अच्छा। हाँ जो माता की ये सुन्न निसन्न है, हाँ उन्हें जिन्होंने परेशान किया था, उनका जिनके संहार किया था, हाँ। वही है। हाँ, वही। हाँ, वही इनकी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की है। अच्छा। हाँ तो माता को यह बहुत प्रिय थे। बहुत प्रिय। ये नहीं थे। नहीं तब बाद में प्रिय हुए। पहले तो दुश्मन थे। हाँ हाँ लेकिन बाद में जी जब समय आया जी जी तो प्रिय हो गए जी। और देवड़ीवान हो गए जी। जी जी इसीलिए उनने विराजमान कर दिया। जी जी। हाँ गाँव वासियों द्वारा यहाँ पर विराजमान जो प्रतिमा है वो सुन्न निसन्न दोनों की है, लेकिन उनका नाम एक ही है। वो दोनों रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर यदि इस जैसा अगर रूप देख के और अगर जनता सुधरती है माँ जगदम्बा की कृपा से तो बड़ी अच्छी चीज है। और देखो जनता के लिए और छोटे हमारे बालकों के लिए एक मजा मनोरंजन की चीज है और माँ जगदम्बा की कृपा से सुधरती है। तो देखिए हमें गांव के थोड़ा समय हो गया है, हमें इनके पास पहुंच के इनसे हम पूछते हैं, दादा आप कहाँ से आए हो और कैसा लग रहा है आपको नौदुर्गा का दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप कहाँ से हो? अच्छा, ग्राम कटंगी भी हो आप? अच्छा, तो जो गांव का माहौल है उसमें से पूरा गांव हिंदी है और हिंदी परंपरा में यह पर्व बड़े धूमधाम से 10 दिन के लिए और 9 दिन के लिए मनाया जाता है। इस माँ दुर्गा उत्सव समिति ने जो यह काम किया है, माँ दुर्गा रखकर बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा है। तो दूर दराज से बहुत गाँव के लोग यहाँ पर देखने आते हैं, नाटक भी होते हैं, कार्यक्रम भी होता है और पूरे आरती में पूरा गाँव सम्मिलित होता है। तो आप जो व्यवस्थित रूप से जो माताएं रखवाते हैं और उनका जो कार्य करवाते हैं समिति द्वारा और समिति को जो इस प्रकार से चलाते हैं, आपका उस विषय में क्या कहना है? सभी मिलजुल के हम सभी लोग उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं भैया है। ये अकेले का बस का काम तो है नहीं कोई, जब 4 भैया मिलेंगे तभी तो काम आगे बढ़ेगा है और सभी की सहमति से ये कार्य हो रहा है। आप देख रेख करते हो, इसमें आपको कोई मतलब धमकी या कोई असभ्यता या कोई व्यवहार गलत तो नहीं करते? नहीं, इसमें कोई तनाव नहीं, सबका सहयोग रहता पूरे गांव का? पूरे गांव का सहयोग रहता है। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? माँ दुर्गा आपको जरूर ही आशीर्वाद देंगी और आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऐसे में माँ दुर्गा जी जो गाँव
वाले देखने आते हैं, सुनने वाले आते हैं, आरती सुनने आते हैं, आरती देखने आते हैं, आरती करने आते हैं। और जो दूर दराज से गांव वाले यहाँ पर गाना बजाना नाटक करने आते हैं, उनके लिए आप कैसा व्यवहार करते हो और कैसा सम्मान उनका किया जाता है यहाँ पर? भाई जो बाहर से आते हैं उसको बैठने के लिए कहा जाता है, और जो जैसे लायकी के रहता है वैसा कार्य किया जाता है। उनको सवारी भी दी जाती है, बड़ी भी दी जाती है। भाई ये लोग गाना बजाना करती है तो उनको भी उनका सम्मान किया जाता है। बुंदेलखंड में 5 सुपारी